अमेज़न रेन फॉरेस्ट धरती का सबसे बड़ा जंगल। इसका आकार इतना बड़ा है कि यह पूरे 8 देशों में फैला हुआ है। यहाँ के पेड़ इतने बड़े और घने हैं जिससे सूरज की रोशनी भी यहाँ की ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती। यह हमेशा लोगों को ऐसी चीज़ें मिलती रहती हैं जो वाकई में विचित्र हैं। ये जंगल हमारी पूरी पृथ्वी के फेफड़ों के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के इन्हीं जंगलों से आता है। इस जंगल में सबसे ज़्यादा प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं। यह प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ काफ़ी डेंजरस और मिस्टीरियस भी है। यहाँ लगभग 390 अरब पेड़ हैं, जिसमें 16,000 से ज़्यादा उनकी प्रजातियाँ हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज़्यादा आदिम जनजातियाँ भी रहती हैं। अमेज़न की ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ों का जिक्र आज हम इस वीडियो में करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आते हैं बड़े सांप। वैसे तो दुनिया भर में बड़े बड़े सांपों को देखने के बारे में कहा जाता है। अमेज़न के जंगल में भी सांप मौजूद है, लेकिन वो बड़े नहीं हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जिन्हें लोगों ने देखा है। अमेज़न जंगल के आदिवासियों की माने तो यहाँ विशालकाय सांपों का होना आम बात है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, एनाकोंडा सांप 30 फीट तक के हो सकते हैं, लेकिन पैसिफोसिड दक्षिण अमेरिकी खोजकर्ता हैं जिन्होंने अमेज़न के जंगल में शोध करते हुए अपना जीवन बिता दिया। उन्होंने साल 1906 में एक अभियान के दौरान जो देखा वो वाकई चौंकाने वाला था। उन्होंने 62 फीट लंबा एनाकोंडा देखा था और उस पर गोली भी चलाई थी। खोज के दौरान उन्होंने 70 फीट लंबा एनाकोंडा देखने का दावा भी किया था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई ऐसे रहस्यमयी चीज़ें देखने का दावा किया जो वाकई चौंका देने वाली थी। साल 1992 में एक पादरी को 75 फीट लंबा सांप दिखा था। इन सब बातों के बेसिस पर अमेरिका में रहने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटनोबा आज भी अमेज़न जंगल में जिंदा हो सकता है। नंबर 2, आदमखोर पौधे। अमेज़न जंगल में पेड़ पौधों की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से ज़्यादातर प्रजातियों के बारे में हम नहीं जानते हैं। इस जंगल में हर साल हजारों लोग खो जाते हैं, जिसमें से कुछ लोग खोजी दल द्वारा बचा लिए जाते हैं और कुछ लोग कभी वापस नहीं लौटते। वापस लौटने वाले लोग ऐसी कहानियाँ बताते हैं जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। लोगों का कहना है इस जंगल में आदमखोर पेड़ पौधे मौजूद हैं जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। जंगल के अंदर ऐसे बड़े और खतरनाक पेड़ हैं, कई मछुआरों ने ऐसे पेड़ों को देखा भी है। कुछ लोग मानते हैं कि आदिवासी जनजातियां इंसानों को पकड़कर उनकी बलि चढ़ा देती है। कई लोगों ने बड़ी मकड़ियों को इंसानों का शिकार करते हुए देखने का दावा भी किया है। नंबर 3, आदिवासी जनजातियां। इनके बारे में तो डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही मौजूद है, जिसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, जाकर जरूर देखना। नंबर 4, मैरिकोक्सी। महामानव और यति के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उसी प्रकार दक्षिण अमेरिका में अमेज़न के जंगलों में मैरिकोक्सी को देखने के किस्से मौजूद हैं। मैरिकोक्सी आधा इंसान और आधा वानर जैसा क्रिएचर है। इसकी लंबाई लगभग 12 फीट होती है और यह काफ़ी बुद्धिमान भी माने जाते हैं। यह एक साथ गांव बनाकर रहते हैं। जब ब्रिटिश शोधकर्ता फैसिड दक्षिण अमेरिका के जंगलों को मैप कर रहे थे, तभी उनके सामने मैरिकोक्सी आ गया था। फैसिड ने बताया ये जीव मक्सूबी ट्राइब के उत्तर की ओर रहते हैं। जब फैसिड की टीम उनकी बस्ती के पास पहुंची तो उन्होंने हमला कर दिया था। जमीन में गोलियां चलाने से वह लोग डरकर भाग गए। आज तक मैरिकोक्सी के रहस्यों का पता नहीं चल पाया है। नंबर 5 पर मौजूद है उबलती नदी। इस जंगल में एक उबलती हुई नदी है जो अपने आसपास आने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देती है। किसी को नहीं पता इसका पानी उबलता कैसे है और कैसे इस नदी के पानी का तापमान 93 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ऐसा माना जाता है कि एक ड्रिलिंग कंपनी ने यहाँ मौजूद जियोथर्मल सिस्टम को गलती से छेड़ दिया था, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर मौजूद गैस नदी में मिल गई और इसी वजह से यह पानी इतना गर्म रहता है। नंबर 6, एलियंस। कभी दूसरे ग्रह पर तो कभी अपनी ही धरती पर मौजूद समुद्र के अंदर एक ऐसी लाइफ का जिक्र सुनने को मिलता रहता है जो कि है एलियन लाइफ। लेकिन अमेज़न जंगल में एलियन और यूएफओ को देखे जाने की घटनाएं तो आम बात हैं। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने इस जंगल में एलियन को देखा है। वैसे यह विशाल जंगल दूसरी दुनिया के लोगों को छिपने के लिए एक आइडियल प्लेस भी हो सकता है। 2011 में 2 ब्रिटिश पर्यटक ब्राज़ील घूमने आए थे। अमेज़न के जंगलों में उन्होंने ऐसी तस्वीरें लीं जिसे देखकर सब हैरान रह गए। इस तस्वीर में एलियन जैसी आकृति को साफ साफ जंगल में खड़ा हुआ देखा जा सकता था और उसके पीछे एक रोशनी का गोला भी मौजूद था। नंबर 7, जियोग्लिफ्स। अमेज़न के जंगलों में कानूनी और गैर कानूनी तरीकों से पेड़ों की कटाई होती है, जिसकी वजह से जंगल का क्षेत्रफल काफ़ी कम हो रहा है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जब ड्रोन उड़ाकर इन इलाकों को देखा तो कैमरे में चौंका देने वाली आकृति सामने आई। ऐसी ही आकृति को हमेशा से ही एलियन के साथ जोड़ा जाता रहा है। इन आकृतियों की खोज करने पर पता चला कि यह गोल और चौकोर आकृतियाँ 2000 वर्ष पुरानी हैं। लोगों का मानना था कि अमेज़न जंगल में इंसान नहीं रहते थे, लेकिन यह आकृतियाँ सबूत हैं कि पहले यहाँ इंसान रह चुके हैं। इन्हें जियोग्लिफ्स कहा जाता है। ये किस काम में आती थी या आती हैं, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। नंबर 8 पर आता है सिल्क हेंज।
अमेज़न के जंगल में अजीब सी चीज़ों में एक और अजीब चीज़ पाई जाती है। इन्हें सिल्क हेंज कहा जाता है। सर्कल शेप के बीच में रेशम का एक टावर होता है। इसमें मकड़ी के बच्चे होते हैं, परंतु यह आकृति किस लिए बनाई गई है इस बारे में कोई नहीं जानता। चौंकाने वाली बात यह है कि आज तक इस आकृति के पास मकड़ी को भी नहीं देखा गया, जिस कारण यह पता नहीं चल पाया कि इसे किस जीव ने बनाया है। ये किसी छोटे स्टोनहेंज की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे सिल्क हेंज कहा जाता है। नंबर 9 पर मौजूद है लॉस्ट सिटी ऑफ जी। पैसिफोसीड, जिन्होंने 62 और 72 फीट के एनाकोंडा को देखने का दावा किया था, उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। इनका मानना था कि अमेज़न के जंगल में विकसित प्राचीन शहर छुपा हुआ है, जिसके घर चांदी और सोने से बने हुए हैं। उन्होंने इस शहर की खोज सालों तक की थी। इसी शहर की खोज में उन्होंने कई तरह के जीवों को देखा और कबीलों से मिले भी थे। सालों तक खोज करने के बाद उन्हें लगा उन्होंने इस शहर का पता चल गया है, जिसे सिटी ऑफ जी कहते हैं। उन्हें रियो सिटी की लाइब्रेरी में एक दस्तावेज मिला जो सैकड़ों साल पुराना था और उसे एक पुर्तगाली खोजकर्ता द्वारा लिखा गया था। उसने लिखा था कि उसने जंगलों के बीचों बीच चांदी की दीवार और सोने की छत वाला शहर देखा है। फोसीट ने जैसे ही पढ़ा वह खोज के लिए निकल गए। वह अपने बेटे, उसके दोस्त और 2 ब्राज़ीलियन मजदूरों के साथ बंदूकों और सेफ्टी के साथ उस शहर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने 5 महीने बाद अपनी पत्नी को पत्र लिखा और लोकल व्यक्ति की मदद से भेज दिया। पत्र में लिखा था वह शहर के बेहद करीब है और जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। फिर उसके बाद उन सभी लोगों का कहीं पता नहीं चला। उन्हें ढूंढने के लिए 200 से ज़्यादा लोग गए, लेकिन वह लौटकर वापस कभी नहीं आए। इन सभी लोगों का क्या हुआ यह आज तक एक रहस्य है। क्या उन्हें वह शहर मिल गया और वह वहीं रहने लगे, या फिर किसी विशालकाय जीव का शिकार हो गए थे? ये तो आज तक भी एक रहस्य बना हुआ है। इन सभी अजीब और इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेकर आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं चैनल की नेक्स्ट और इसी एडवेंचर सीरीज़ की लास्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।